में हो रहा है, ये अच्छा है। 23,300 के नीचे होता तो फिर दिक्कत बढ़ती। तो बाजार खुलने को हो रहा है तैयार। 8 सेकंड बाद मार्केट्स की ओपनिंग हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या होता है, पहला टिक कहाँ पे आता है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो आज भी थोड़ी प्रेशर में खुली है। 70 पॉइंट इस समय नीचे अभी निफ्टी है। 64 ही पॉइंट सिर्फ अभी बैंक निफ्टी है, ज़्यादा है नहीं। 10-15 मिनट वेट करना। विक्स करीब 1.5% ऊपर है, बट 13.5 का विक्स है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। HDFC के अंदर शुरुआत में हल्का सा प्रेशर बना है 3 पॉइंट का, 3 रुपये का, और रिलायंस में भी हल्का सा गेन है 5 रुपये का। तो मार्केट अपना थोड़ा डायरेक्शन बेस ढूंढ रहा है और इसको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना। ट्रस्ट मी, ये गिरेगा भी नहीं और चलेगा भी नहीं, वैसे वाला मामला होगा। चलेगा इसलिए नहीं क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं और सेलिंग का प्रेशर है, और गिरेगा ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि कल FIs की होल्डिंग 3% और बढ़ी है, पुट कॉल रेशो ठीक है और सेक्टोरियल चर्निंग अपने चरम पर है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा गिरेगा भी नहीं। आप डरना नहीं, घबराना नहीं, उल्टा ये तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपके सामने खड़ी हो रही है चीज़ें। बट थोड़ा लेवल्स की वेट करना, लेवल्स मिलेंगे बहुत अच्छा रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा। लेने को सामने पे ले लो, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आपके हाथ में है सौदा पंच करते समय। ठीक है जी, वो थोड़ा सा बस चेक करना हो तो और कुछ नहीं। बाजार ने अपने आप को अब शांत कर लिया है। अब आप देखना, ये जो निफ्टी है ये अभी 35-36 पॉइंट दिख रहा है, या 23,300 से 23,500 के बीच में शायद पूरा दिन भी निकाल दे। देखते हैं, अभी एकदम से जल्दबाजी अभी फिलहाल तो मत करना। बैंक निफ्टी 51 पॉइंट है, इसके पास ही 50-800 का स्ट्रॉन्ग बेस है। मैं तो वहीं पे आके एंट्री करूंगा अगर अब करूंगा तो, और दूसरा 51-300 के ऊपर जाके मैं एक बार इसको देखना चाहूँगा। अगर दिख गया फिर मैं 50-800 भूल जाऊँगा। आगे बढ़ते हैं। अब जरा मैं आपको दिखाता हूँ टॉप गेनर कौन कौन से हैं। ठीक है जी, पहले जरा निफ्टी के टॉप गेनर्स पे आ जाते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, विप्रो के अंदर अच्छी बढ़त है। ट्रेंट, L&T, रिलायंस, ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पर आज शुरुआती बढ़त देखने को मिल रही है। BSC का शेयर भी दिखाई है स्क्रीन पर, वहाँ पर भी करीब 2.5% तक की तेज़ी। इसके अलावा NBCC, नारायण हृदयालय, ट्रेंट, ये कुछ एक शेयर्स और भी तेज है। सफ़ायर के अंदर भी, सफ़ायर फूड नाम की कंपनी है, उसके अंदर भी करीब 1.5% तक का इजाफा अभी आपको देखने को मिल रहा है। मदरसा सुमी की गिरावट अब करीब 5% से ज़्यादा हो चुकी है। टाटा मोटर्स भी करीब 5% नीचे है। इसके अलावा सोना कॉमस्टार, अशोक लीलैंड, कल अशोक लीलैंड की क्लोजिंग बहुत अच्छी थी, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली रात को बयान आया तो उसका थोड़ा नुकसान हो गया। अदरवाइज़ नहीं तो कल अशोक लीलैंड की क्लोजिंग बहुत अच्छी थी, और कल हमने ज़्यादातर स्टॉक्स के अंदर थोड़ी रिकवरी भी आती हुई दिखी है। पर देखते हैं, मेरे को लग रहा है आज का गिरावट है बस ऑटो पे, ये तो उल्टा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अच्छे शेयर छांटना है इसमें से, आपको अगली सीरीज़ में शायद ये रिकवर करते हुए भी दिख जाए। तो इस सीरीज़ का माल इसी सीरीज़ में छोड़ देना, अगली सीरीज़ में शायद ऑटो वाले स्टॉक्स बहुत बढ़िया प्ले करें। ये थोड़ा सा कैलकुलेशंस में तो आ रहा है, देखेंगे आगे एक्सपर्ट्स और आपको और गाइड कर देंगे। NLC इंडिया भी करीब आज 1.5% ऊपर है। और तो मैंने आपको मोटा मोटी सारे शेयर्स बता दिए जो मेरे को नोटिस हो रहे थे। बड़े शेयर्स एक बार और दिखा दो स्क्रीन पर जल्दी, फिर हीट में आपकी तरफ बढ़ेंगे और तीनों मेहमान फिर आपको अपनी ओपनिंग के ट्रेड दे देंगे। जल्दी दिखाना हाँ सारे शेयर्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, L&T, HUL, TCS और इन्फोसिस, ये सारे शेयर्स एक बार चेक कर लो। इन सब में शेयर्स में 0.5% और 0.25% तक का अगर मूव है तो बाजार कहीं नहीं जा रहा। और अभी तक जितने भी इसके फायर हुए हैं उन सब में तो देख के ऐसा लग ही रहा है, बस ये थोड़ा HUL के अंदर गिरावट है 0.1% की, और तो वैसे कुछ खास दिख नहीं रहा मेरे को। ज़्यादातर शेयर आधे से 0.1% के अंदर है। L&T थोड़ी तो हेल्प ही कर रहा है। ठीक है बॉस, चेक कर लिया हमने जो करना था। एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी बहुत ख़राब नहीं है, पिछले 2 दिन में ख़राब थी बट आज ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, और मेरे को उम्मीद है कि आज डेरिवेटिव्स का डाटा काम आएगा। ये ऑलरेडी जो मार्केट का एक्शन था ना सेलिंग का, वो 1 डे बिफोर हो गया। आज तो या तो साइडवेज रहेंगे या तो अपने आप को थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे। और आप देख लो, बाजार खुलने के 3 मिनट बाद ही गिरावट बढ़ नहीं रही है। निफ्टी में सिर्फ 20 पॉइंट का नुकसान है, कोई थोड़ी देर में हरे निशान में भी आ जाएगा ये तो, और 60-62 पॉइंट का सिर्फ बैंक निफ्टी का नुकसान है। तो ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। ये NSE की मार्केट ब्रेड्थ, BSC की मार्केट ब्रेड्थ, F&O की मार्केट ब्रेड्थ आ गई है और ये इंडिकेटर आ गए। फटाफट से हीट मैप वगैरह सब दिखा दो स्क्रीन पर, फिर मेहमानों से क्वेश्चंस करना शुरू कर रहे हैं। JBM केमिकल्स का इक्विटी का सौदा हुआ है, 5.5% इक्विटी एक्सचेंज हुई हैं। तो ये आज का एक और शेयर होगा जहां पर आज वॉलेटिलिटी चरम पर रहेगी। 90 लाख शेयर बनते हैं, जिस रेट पे हुआ है रेट पे भी टिकट डील फ्लैश कर देगी किस भाव पे ये हुआ है।
तो निफ्टी आ चुका है हरे निशान में, बैंक निफ्टी आ चुका है हरे निशान में। जैसे शुरुआत में भी कहा, कोई दिक्कत नहीं मार्केट के अंदर, मार्केट जोल्ट करेगा, हिलाएगा नहीं। या तो लेवल्स के साथ एक बार पार हो जाने दो, या तो सपोर्ट पे आने दो, बीच में कुछ मत करना। बीच में करना थोड़ा रिस्की होता है और कुछ भी नहीं है। आप 51,300 को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। सुबह सुबह मैंने इसी के बारे में जिक्र किया था। अब मैं 50,800 के बारे में ज़्यादा सोचूंगा नहीं। मेरे को लग रहा है कि मार्केट अब 51,000 भी नहीं दिखाएगा। बैंक निफ्टी मेरी लिस्ट में वापस आ गया है और मैं बैंकिंग काउंटर को बहुत गंभीरता से देखूंगा, समझूंगा। मैं ओपन एंडेड बोल रहा हूँ और हो सकता है काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पूछूं। ऑटो भी मेरी लिस्ट में आ रहा है। अगर ऑटो का डैमेज बढ़ना होता तो निफ्टी हरे निशान में नहीं आता। निफ्टी ने हरे निशान में लाके अपने आप को मैसेज इंडिकेशन दे दिया कि बॉस 1 डे एपिसोड है, 2nd डे एपिसोड में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करूंगा। और ये ऑटो इंडेक्स अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक राउंड की गिरावट के बाद रुकना सा शुरू हो गया। निफ्टी बैक ऑन ट्रैक 23,500 के ऊपर ये भी आ गया और खींचना मार्केट में शुरू हो गया है ट्रेड। अब मेरे सहयोगी फटाफट से आपके सामने मेहमानों को कनेक्ट करके सौदे पूछ लेंगे। तो 60 से 70 अंकों की रिकवरी हमने निफ्टी में देख ली, 23,500 के ऊपर बाकायदा आके अब टिक रहा है। और अगर आप ऑटो को और कुछ कंजम्पशन को छोड़ दें तो बाजार में ऐसी कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, और ऑटो में भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। टाटा मोटर जो कि उसका जेएलआर का पोर्टफोलियो है, अदरवाइज बाकी कंपनीज को देखेंगे तो उनका कोई खास एक्सपोजर यूएस में नहीं है। टोटल सेल्स का थोड़ा बहुत आयशर का हो सकता है, रॉयल एनफील्ड का, और इन दोनों शेयरों में कमजोरी दिख रही है। ऑटो के इंडेक्स की बात करें, 2% के आसपास की, 2.25% के आसपास की नरमी है आज निफ्टी ऑटो में। और इस महीने की अगर हम बात करें तो शायद ये सबसे बड़ी गिरावट होगी प्रतिशत के लिहाज से ऑटो इंडेक्स में। बाकी माहौल ठीक है। फटाफट अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, ट्रेड समझते हैं। सचिन जी, ताबड़तोड़ बैटिंग आप शुरू कीजिए। आपसे शुरू करेंगे, बताइए कहां पर आपको मौका दिख रहा है? पहली अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ट्रेंड में नजर आ रही है। जैसे कि प्रेडिक्ट किया था, एक पॉजिटिव साइड की ओपनिंग भी यहाँ पे देखने को मिली है। मुझे लगता है अच्छे लेवल से यहाँ से एक बाय इनिशिएट किया जा सकता है। 5187 का एक स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करना रहेगा। अपसाइड में जो पोटेंशियल्स नजर आ रहे हैं, पहला टारगेट 5500 हो सकता है, और उसके ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर 5700 तक के लिए भी स्टॉक के अंदर मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। मार्केट में मंथली एक्सपायरी है, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से क्या हो सकता है, कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिले, और उसके चलते एक सेल साइड का ट्रेड भी यहाँ पर फाइंड आउट किया है। और सेलिंग की सलाह रहेगी यहाँ पर कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकर के अंदर, बिकॉज ओवरऑल अगर देखें तो डेली चार्ट्स पर स्टॉक ऑलरेडी जो है वो अपने एक वीक ट्रेंड में है। रिसेंटली लोअर साइड से एक पुल बैक मूव देखे थे, बट हायर साइड से वापस से कुछ रिट्रेसमेंट्स देखने को मिले हैं आफ्टर टेकिंग सम रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रेंड लाइन। रिसेंटली अगर हम देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस टेस्ट करने के बाद में 2 ट्रेडिंग सेशन से एक वीकनेस स्टॉक के अंदर वापस से बढ़ती हुई नजर आई है। तो मुझे लग रहा है पुल बैक के मूव के बाद में वापस से एक वीक ट्रेंड जो है वो स्टॉक कंटिन्यू कर सकता है। सो कॉनकर में अप्रैल फ्यूचर्स में यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह रहेगी एट करंट मार्केट प्राइस, जो कि करीब 694 के आसपास में अप्रैल का फ्यूचर्स चल रहा है। एक स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, 713 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। लोअर साइड टारगेट 660 तक के लिए देखने को मिल सकता है। ठीक है, 713 का स्टॉप लॉस, 660 के टारगेट कॉनकॉर में शॉर्ट करने की सलाह है अप्रैल फ्यूचर्स में अगले महीने की। अब ये महीना तो खत्म ही हो गया। और दूसरा जो शेयर है वो है ट्रेंट का। हमने भारी गिरावट देखी अपर लेवल से और नीचे से अब रिकवरी आ रही है। 5,500 5,700 के टारगेट आपके लिए बन जाएंगे ट्रेंट के शेयर में। आज निफ्टी का दूसरा सबसे ज्यादा, हाँ मतलब 1% के आसपास की तेजी अभी भी है। निफ्टी के टॉप गेनर्स में शेयर ये शामिल है। 2 शेयर होंगे, एक लॉन्ग के एक शॉर्ट के, सचिन जी की तरफ से। किरण जी, आपकी नजर कहां पर गई है और आप क्या सजेस्ट करेंगे? सो ओवरऑल आईटी के काउंटर हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप आईटी में टीसीएस डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट के बाद का रिट्रेसमेंट लिया। अब उस रिट्रेसमेंट से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न के अंदर आ रहा है। सुबह भी जिस लो से ओपन हुआ उस लो से अब डेज हाई की तरफ जा रहा है। तो जब तक 3600 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, मुझे लग रहा है कि टीसीएस में लॉन्ग करना चाहिए। 3600 का एक स्टॉप लॉस रखिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 3700, और अगर आप 1-2 दिन होल्ड कर सकते हो तो 3700 प्लस के भी टारगेट आप टीसीएस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली टीसीएस करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए 3600 के स्टॉप लॉस के साथ। 3600 का स्टॉप लॉस होगा टीसीएस के लिए और 3700 रुपए का टारगेट होगा। बीचों बीच फिलहाल ये शेयर है। थोड़ा सा रिस्क रॉड रेशो हम देख रहे हैं कि तेजी के फेवर में ठीक ठाक दिख रहा है। आज हल्की सी मजबूती के साथ टीसीएस ने शुरुआत की है और रिकवर करना चाहिए लोअर लेवल से।